हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइज, अब अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ चुके थे? लास्ट क्लास में हमने जाना था कि मिक्सचर क्या होता है और मिक्सचर के कितने पार्ट्स होते हैं, मिक्सचर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो सब हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम क्या जानने वाले हैं? आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। मतलब कि किसी भी सब्सटेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये मिक्सचर है। तो उसकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी तो होती है, उसके गुण, कुछ गुण तो होते ही हैं। तो मिक्सचर के गुण क्या होते हैं, उनके बारे में आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे अब? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर, मिश्रण के गुण। तो इसमें क्या बताया गया है? मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट, मैग्नेट एक्सेट्रा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये निकलता है कि भौतिक प्रक्रिया जैसे निस्पंदन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, आसवन, विलयन, चुंबक आदि द्वारा मिश्रण को उसके घटकों से अलग किया जा सकता है। मतलब कोई भी मिश्रण है, कोई भी दो सब्सटेंस आपस में मिक्स हुए हुए हैं, मिले हुए हैं, तो उन दोनों को हम अलग अलग कैसे करेंगे? मतलब या तो निस्पंदन द्वारा, वाष्पीकरण एवोपरेशन द्वारा, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन द्वारा, आसवन डिस्लेशन द्वारा, सॉल्वेंट के रूप में, या फिर मैग्नेट के रूप में। इस तरीके से हम उसको, इस प्रोसेस से हम किसी भी मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे जानते हैं। आगे बताया गया है मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन इट। मिश्रण इसमें मौजूद सभी घटकों के गुणों को दर्शाता है। किसमें मौजूद? मिश्रण के अंदर जो भी जिस कॉन्स्टिट्यूएंट की जितनी भी जो घटक है, उसके अंदर जो भी गुण है, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, तो मिक्सचर उसको क्या करता है? दर्शाता है, उसके बारे में दिखाता है, पता चल जाता है मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एक्सेट्रा इज यूजुअली नाइदर गिवन आउट नॉर एब्जॉर्ब्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अ मिक्सचर, सो द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर इज फिजिकल चेंज। अब इसका मतलब क्या है, हिंदी में समझाती हूँ। चलिए, इसमें कहा गया है ऊर्जा गर्मी, मतलब कि हीट, गर्मी या प्रकाश आदि के रूप में आमतौर पर मिश्रण में न तो दी जाती है और न ही अवशोषित होती है। अतः मिश्रण का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। मतलब कि जब उसमें जो भी हीट और लाइट जो भी किसी मिक्सचर में दी जाती है, तो उसमें जो एनर्जी होती है, तो वो तो क्या, ना तो ही एब्जॉर्ब की जाती है और ना ही उसको उसके द्वारा निकाली जाती है। बस ये है कि कोई भी मिश्रण है, उसका बनना क्या है, कोई मिक्स मतलब कोई भी मिक्सचर है, दो सब्सटेंस हम आपस में मिला के एक मिक्सचर जनरेट कर रहे हैं, एक मिक्सचर बना रहे हैं, तो वो उसका क्या है? वो बस एक उसका क्या है? भौतिक परिवर्तन है किसी भी मिक्सचर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है द कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर इज वेरिएबल, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रॉपर्टीज बाय मास, अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ डेफिनेट फार्मूला। अब इसका मतलब क्या है? इसके मतलब में इसका बारे में जानते हैं। इसमें कहा गया है मिश्रण का संगठन परिवर्तनशील होता है। मतलब कि मिश्रण, कोई भी मिक्सचर है, उसका जो संगठन होता है वो क्या होता है? वो किस प्रकार का होता है? वो परिवर्तनशील होता है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। घटक द्रव्यमान के किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकता है। हमें कोई भी मिक्सचर बनाना है, जैसे कि हमें क्या करना है? चीनी और पानी का घोल बनाना है, वो मिक्सचर बनाना है हमें। तो ऐसे नहीं है कि एक फिक्स रेशो होगा कि हमें पानी इतना रखना है, चीनी इतनी रखनी है। हम अपने स्वाद के अकॉर्डिंग चीनी उसमें कितनी भी मिला सकते हैं और कितनी भी कम कर सकते हैं। पानी कितना भी निकाल सकते हैं, कितना भी उसमें बढ़ा सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि एक फिक्स मास होगा उसका। ठीक है, सब्सटेंस का, मिश्रण का कोई निश्चित सूत्र नहीं होता। मतलब जो मिश्रण होता है, जो मिक्सचर होता है, उसका कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं होता। मिक्स जैसे कंपाउंड का फार्मूला होता है, और वो क्या है? कंपाउंड आपस में जो होते हैं, वो एलिमेंट्स आपस में एक फिक्स रेशियो में होते हैं।
मिक्सचर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है मिक्सचर डज नॉट हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। मिश्रण का कोई निश्चित गलनांक, क्वथनांक आदि नहीं होता। तो कोई भी मिक्सचर होता है, कोई भी मिश्रण होता है, उसका कोई निश्चित गलनांक मतलब कि उसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता और ना ही फिक्स उसका कोई बॉइलिंग पॉइंट होता है। बट जो कंपाउंड है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें क्या है, किसी भी कंपाउंड का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और फिक्स बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। बट जो मिक्सचर होता है, जो मिश्रण होता है, ना तो उसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है और ना ही फिक्स उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे बताया गया है मिक्सचर इज यूजुअली हेट्रोजीनियस एक्सेप्ट सॉल्यूशन एंड अलॉय विच आर होमोजीनियस मिक्सचर। जो मिक्सचर होते हैं ज़्यादातर यूजुअली वो कैसे होते हैं? हेट्रोजीनियस की फॉर्म में होते हैं मिक्सचर। बस किसको छोड़ के? सॉल्यूशन को छोड़ के और एलॉय को छोड़ के। जो एलॉय और सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि किसका सॉल्यूशन? नमक और पानी का, पानी और चीनी का सॉल्यूशन। तो ये, और जो एलॉयज होते हैं, तो ये कौन से होते हैं? इनका जो मिक्सचर होता है ये तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। मतलब कि कौन सा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है। लेकिन जो ज़्यादातर जो मिक्सचर्स होते हैं उनका जो मिश्रण होता है वो ज़्यादातर क्या होता है? विषमांगी होता है। हिंदी में जानते हैं, चलिए। मिश्रण आमतौर पर विषमांगी होता है विलयन और मिश्र धातु को छोड़कर, जो कि क्या है? समांगी मिश्रण है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी मिक्सचर है तो ज़्यादातर जो मिक्सचर किस फॉर्म में मिलते हैं हमको? हेट्रोजीनियस की फॉर्म में मिलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की फॉर्म में मिलते हैं। बट जो सॉल्यूशंस होते हैं और जो अलॉयज होते हैं वो हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर की फॉर्म में हमको मिलते हैं या रहते हैं। ठीक है, तो ये थी, क्या थी? ये थी जो मिश्रण है, जो मिक्सचर्स हैं, उसकी प्रॉपर्टी, उसके गुण, जो मिश्रण के गुण हैं। तो इससे आपको पता चल गया होगा कोई भी मिश्रण किस तरीके से कहलाता है, किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक मिश्रण है। तो उसमें ये गुण होने चाहिए, तब हम उस किसी भी सब्सटेंस को कह सकते हैं कि हाँ ये एक मिश्रण है, ये एक मिक्सचर है। ठीक है, अब आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। अब कल की क्लास में हम किसके बारे में जानेंगे? मिक्सचर और कंपाउंड के डिफरेंस के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम एलॉय के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। लेकिन एलॉय एग्जैक्ट में क्या क्या होते हैं, एलॉय कौन से कंपाउंड मिलकर या कौन से एलिमेंट मिलकर एलॉय बनाते हैं, एलॉय को जनरेट करते हैं, वो हम कंप्लीट अलग एक इसके पर्टिकुलर टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और जीएस पढ़ सकें किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।